रज्जब हुर्मत वाले महीनों में से है। रज्जब जब हुर्मत वाले महीनों में से हम कहते हैं, हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? 3 कॉन्सेक्यूटिव महीने हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। 3 महीने कॉन्सेक्यूटिव कंटिन्यूटी है, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, और उस अलग से जो है वो है रज्जब। तो रज्जब भी हुर्मत वाला महीना है। और अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला फरमाते सूरत तौबा में कि साल में 12 महीने हैं, लूनर कैलेंडर की बात, और उसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। तो लूनर और सोलर कैलेंडर में सेम है। और सही बुखारी की रिवायत है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हमारे दीन में कुछ ऐसी बात शामिल की जो उसमें नहीं है तो वो रद्द और मरदूद है। और सुन्नत से कहीं से साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज्जब के महीने में उम्रा किया या उन्होंने हुक्म दिया कि हाँ ये हुर्मत वाला महीना, इसमें क़िताल, जंग, ये सब मना किया गया है। लेकिन कुछ खुराफातें हैं जो लोग करते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक बिदात है जिसने दीन में कुछ ऐसी बात शामिल की जो उसमें नहीं थी, वो रद्द और मरदूद है। सही बुखारी की रिवायत है, कोई भी काम नेकी समझ करना, सवाब की नीयत से करना, जिसके करने का हुक्म ना अल्लाह ने दिया, यानी कुरान करीम में मौजूद नहीं, और नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हदीस में कोई है ये बात मौजूद नहीं है, और ना सहाबा इकराम ने इस तरह से किया, ये क्या है, बिदत है। जो लोग बिदत को तकसीम करके गुमराही फैलाते हैं, जैसे बिदात सही, बिदात हसना, उन लोगों के लिए हदीस बेहतरीन और कोई इस्लाह नहीं। और इसमें बताया जाता है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तमाम बिदतें गुमराही है, अगर से बाज़ाहिर वो लोगों को अच्छी लगे। सुनन कुबरा बहकी की हदीस है ये। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने इस्लाम में कोई इजाद की और इसे हसना अच्छा समझा तो उसने गुमान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत में खियानत की। माज़अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सूरतुल मैदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में है, बस जो चीज़ उस दीन में ना थी वो आज भी दीन में नहीं बन सकती। अब जो बिदतें इस महीने में करते हैं, ये बिदतें हैं, ये गुमराही है। जैसे कि ज़ुहर सला, रज्जब के महीने की जो चंद बिदातें हैं मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ये नहीं करना है। अब आए देखते हैं, फर्स्ट वाली है सलातुल राग़िब। रज्जब के फर्स्ट फ्राइडे या थर्सडे को मगरिब और इशा के दरमियान कुछ लोग क्या करते, ये समझते कि ये ऐसा करना चाहिए, हालांकि ये सुन्नत से साबित नहीं है। ऐसी कोई बात सुन्नत में साबित नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है सुन्नत से साबित नहीं है, ये जो कर रहे हैं ये गलत है। अब समझते कि सलातुल राक़िब के नाम से एक नमाज पढ़ते हैं जिसमें 12 रकात पढ़ते हैं। ख्याल रहे कि किसी भी सही हदीस से रज्जब के महीने में सलातुल राक़िब नाम से कोई नमाज साबित नहीं, लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसमें जो बताया जा रहा कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये सही है, नहीं, ये गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जो लोग ये करते हैं वो गलत है। और दूसरी बात यहाँ पर रज्जब के कुंडे, इस महीने में कुछ मुसलमान इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कुंडे भी बनाते हैं, उस पर नियाज दिलवाते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि कुंडे भरने के बाद जो मुराद मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। ये भी बिदत है। इस ताल्लुक से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह और एक लकड़हारे का जो किस्सा बयान किया जाता है वो मन घड़क है, खुद से क्रिएट करे हुए है। दूसरी बात ये कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई और इंसान, वली, पीर, किसी को भी शरीयत बनाने का हक हासिल नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کہہ دیا کہ اور خیال رکھے کہ یہ دین مکمل ہو گیا 1400 سال پر ہے، اب اس میں کوئی میک چینجز نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رافضی جو شیعہ ہے یہ لوگ اس طرح سے یہ باتوں کو مناتے ہیں، جیسا 22 رجب کو کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تاریخ وفات پر خوشیاں مناتے ہیں لوگ، جس سے غافل ہونے کی وجہ سے بہت سے مسلمان رابطیوں مطلب شیعہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تیوہار میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح خرافات کے علاوہ 27 رجب کو بہت سے مسلمان اسراء اور معراج صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ متعین اور بہت سے بدعت اور خرافات انجام دیتے ہیں، جبکہ تاریخ اسراء و معراج بڑے اختلاف ہے اور یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور اس میں کم سے کم مسلمان معراج کے تسلط پر غور کرے کہ بہت سے کبیرہ گناہیں اس میں کرتے لوگ ایک تو اس میں تاریخ میں دیر از ڈفرینس، اور جب ہم جشن معراج مناتے ہیں تھرڈ تھنگ، کچھ مسلمان 27 رجب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن معراج مناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز ہی ثابت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ معراج ہوا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن کس مہینے میں ہوا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، لہٰذا اس طرح کا جشن منانے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ فورتھ تھنگ، روزہ رکھنا، اس طرح خاص رجب کے مہینے میں کچھ دنوں کو خاص کر کے روزہ رکھنے کی بھی کوئی دلیل نہیں، دینی اعتبار سے ہر وہ کام بدعت ہوگا جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ یہ 4 تھنگز بھی جو بدعتیں ہیں یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ آپ اگر عادت ہے آپ ایام بید رکھ سکتے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ سے منڈے یا تھرسڈے، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 27 کا روزہ اور جاگنا قیام اللیل کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کھیر پوری بنانا یا چوری بنانا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے، گمراہی ہے، بدعت ہے، دلالت ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریے، چینل کا نام ہے علم قرآن فار